दोस्तों ये वीडियो एक ऐसे न्यूट्रिएंट के ऊपर होने वाला है जिसकी कमी से तो फसलों में नुकसान होता ही है, लेकिन जिसकी अधिकता भी बहुत ज्यादा घातक है। ये तत्व है बोरॉन। जानकारी के अभाव में बोरॉन का इस्तेमाल करना मतलब अपना नुकसान करना है। इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बोरॉन क्या है और इसका खेती में क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में बोरॉन के प्रयोग में कोई भी गलती आपसे नहीं होने वाली है। तो आइए जानते हैं क्या है, इसे कब, कैसे, कितना प्रयोग करना चाहिए, ये काम कैसे करता है, इसकी कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मजे की बात तो ये है कि बोरॉन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब फसलों को इसकी जरूरत प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन अगर फसलों में इसकी कमी है तो निश्चित रूप से उत्पादन में कमी देखने को मिलती है, और इसकी अधिकता अगर है तो ये फसलों को जहरीला बना देता है, विषैला बना देता है, और ज्यादा मात्रा में प्रयोग होने पर ये पत्तों को झुलसा भी सकता है और फसलों को बर्बाद भी कर सकता है। आइए जानते हैं ये क्या क्या काम करता है। दोस्तों पौधों की शुरुआती अवस्था से आखिरी तक कई सारे अलग अलग काम करता है बोरॉन, जैसे कि सेल डिवीजन करता है, नई सेल्स बनाता है और नई पत्तियों को बनाने में प्रमुख योगदान देता है। इसी प्रकार नए फूल बनाने में और फूलों की संख्या बढ़ाने में, पोलन्स और पोलन ट्यूब बनाने में भी प्रमुख योगदान देता है बोरॉन। और पॉलिनेशन की पूरी प्रोसेस करवाने में बोरॉन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार से फूल से फल सेटिंग का प्रमुख काम बोरॉन की उपस्थिति में ही होता है। पत्तियां जो शर्करा बनाती है उन्हें पोटाश के साथ मिलकर फलों तक पहुंचाने का काम भी बोरॉन करता है। इसके साथ साथ फल का साइज बढ़ाना, शेप सुधार करना, फटने से बचाना और फल की शाइन बढ़ाने का काम भी करता है बोरॉन। तो इस प्रकार से बहुत उपयोगी है बोरॉन। किसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बोरॉन की कमी को पहचानने में, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कीटों के अटैक के कारण ऐसा हुआ है। इसकी कमी जब होती है तो नई पत्तियां छोटे आकार की बनती है, या फिर वो पतली होकर लंबी हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, या फिर मुड़ जाती हैं और दाने दाने से बन जाते हैं। तो ऐसा होने पर आप बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी की जांच अगर आपने करवाई है और बोरॉन की कमी दिखाई दे रही है तो भी आप बोरॉन का प्रयोग कर सकते हैं। बिना जरूरत के बोरॉन का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये फसलों को जहरीला बना देता है और वो फसल हमारे लिए भी हानिकारक होती है। दोस्तों बोरॉन को जब स्प्रे के थ्रू दिया जाता है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 10.5% और 20%, दो प्रकार का बोरॉन मार्केट में अवेलेबल है। मात्राएं जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से आपको लेना चाहिए। घोल बनाने में अगर समस्या आ रही है तो पानी को गर्म करके घोल बनाएं। दोस्तों बोरॉन को इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है फूल वाली अवस्था। जब फूल बनने की शुरुआत होने वाली है या फिर शुरुआत हो चुकी है तो आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। इसे सिंगल इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेहतर है, या फिर इसे कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फास्फेटिक खाद के साथ इसे मिक्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।